दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर जो वाउचर्स होते हैं, इन वाउचर्स में कौन कौन से एंट्री होती है आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री होती है, पेमेंट में कौन सी, सेल्स में कौन सी, रिसिप्ट में कौन सी, जनरल में कौन सी, परचेस में कौन सी, इन सारे वाउचर्स के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि चलिए एक चेक कर लेते हैं अभी फिलहाल हमारे पास कुछ बैलेंस वगैरह है या नहीं है। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में जब आप आएंगे तो अभी देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों के साइड बैलेंस जीरो है। तो जब भी आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम करेंगे एक रिसीप्ट की एंट्री F6 से। तो जब आप F6 से रिसीप्ट की एंट्री करते हैं तो पैसा किसके थ्रू आएगा आपके पास? सबसे पहले तो बात करते हैं कि पैसा आपके पास किसके थ्रू आता है। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाते हैं, तो कैपिटल के थ्रू ही बैलेंस आपके पास आता है। सबसे पहले एक एंट्री करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल का लेजर क्रिएट करें। ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल की एंट्री जब आप कर देंगे तो ये आपके पास कुछ बैलेंस आ जाएगा। अब आपके पास बैलेंस आ गया तो आप परचेज करें, सेल करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखेंगे ये देखो ये आपके पास कैश इन हैंड में बैलेंस आ गया है। अब बैलेंस आपके पास आ गया है तो आप परचेज करें, सेल करें, पेमेंट करें, रिसीव करें, आप कोई भी एंट्री इसमें पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं परचेज, क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ गया है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, F9 से परचेज होगा, ध्यान रखना। पार्टी नेम जिससे आप परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर्स ये जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। नेम ऑफ आइटम आप क्या परचेज कर रहे हैं, नेम ऑफ आइटम आप क्या आइटम परचेज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट दिखा रहे हैं और कॉम दिखा रहे हैं कि आपने क्या परचेज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल कोई आइटम नहीं है, तो इस आइटम को क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट प्लस सी के साथ। तो ऑल्ट प्लस सी करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं जो आइटम आप परचेज करना चाह रहे हैं। फिलहाल मैंने इसमें लिखा है एलईडी, तो एलईडी परचेज करेंगे। यूनिट इसकी पीसीस, 50 पीसेस एलईडी के परचेज कर लिए। एलईडी का प्राइस रखा है 20,000, 20,000 रुपए के रेट पे हमने 50 पीसेस परचेज कर लिए। ठीक है। इसके बाद अब आपने परचेज कर लिया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको ऑन क्रेडिट मींस उधार में परचेज करा है। F9 में जो एंट्री होती है, जो उधार की एंट्री होती है, अगर आपको कैश की भी एंट्री करनी है तो आप पार्टी नेम की जगह पे कैश अकाउंट सिलेक्ट करके कैश की भी एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो एंट्री करी है ये उधार की करी है। अब पेमेंट कर देते हैं, F5 करेंगे, नमन की पेमेंट कर देते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि पुराना बिल है हमारा, उसके ब्याह पे हमने इसको पेमेंट कर दिया है। तो दो वाउचर्स की एंट्री हो गई, एक पेमेंट की कर दी, एक परचेज करा है और एक पेमेंट कर दिया। अब इसी आइटम को हम सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए आप क्या करेंगे, F8 करेंगे। आप F8 भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर के बाद आप पार्टी नेम क्रिएट करेंगे जिसको आप सेल कर रहे हैं। ये आपका डेप्टर्स है, सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। हमारे पास अभी हमने परचेस एलईडी करा है तो एलईडी ही सेल करेंगे। 30 पीसेस सेल करती है, एक पीसेस का प्राइस रखा है 26,500, 26,500 रुपए के हिसाब से हमने इसको सेल करा है। सेल करने का तब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। अब जब आपने सेल कर दिया है तो आप रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए F6, 7,95,000, 7,95,000 अमाउंट रिसीव करेंगे। ये होगी F6 की एंट्री। तो यहाँ पे आपने परचेस भी कर दिया, सेल भी कर दिया है और पेमेंट और रिसीव भी कर दिया है। अब आपके पास अगर आप बैलेंस शीट में चेक करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कैश में आपके पास बैलेंस है या बैंक में है, तो फिलहाल हमने बैंक की कोई एंट्री इसमें करी नहीं है। तो आप बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं आपके पास कितना बैलेंस है। ये अभी 97,95,000 अभी आपके पास कैश में बैलेंस। तो चलिए अब करते हैं कॉन्ट्रा की एंट्री, F4, कॉन्ट्रा वाउचर पर क्रेडिट आ रहा है। तो अभी इसमें हमने क्या करा कि
5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक का लेजर है नहीं, तो वही चीज सेम करेंगे, ऑल्ट प्लस सी, बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं, जैसे नॉर्मली आपने देखा भी होगा, जब बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो उसमें बताना पड़ता है कि कौन सा नोट कितने 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 के नोट हैं आपके पास, 500 का कितने का है, 100 कितने के हैं, 100 कितने हैं, 200 कितने हैं, इस तरीके की डिटेल्स आप इसमें फिल कर सकते हैं और एंटर करके इस एंट्री को भी सेव कर दें। तो अब आप चेक करना चाहेंगे कि आपके पास कैश में बैलेंस कितना है और बैंक में बैलेंस कितना है, तो उसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद आपके पास ऑप्शन मिलेगा अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में जैसे जाएंगे तो सबसे पहला ये ऑप्शन मिलेगा आपको कैश एंड बैंक बुक, इस पे एंटर करेंगे तो आप देखें 92,95,000 ये आपके पास कैश में बैलेंस है और बैंक में 5 लाख है, तो टोटल अगर आप नीचे बैलेंस देखेंगे तो 97,95,000 ये बैलेंस इसमें है आपके पास। अब बात करते हैं कि इसमें जो एंट्री है वो जनरल की एंट्री, एक वाउचर जो है F7 से खुलता है, F7 से भी खोल सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट आप खोल सकते हैं। यहाँ से देखिए कैसे मिलेगा, ये देखो ये जनरल वाउचर है, F7 करेंगे तो भी खुल जाएगा और डायरेक्ट आप यहाँ से खोलना चाहते हैं तो वो भी खुल जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, जनरल में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, तो ध्यान रखना जनरल वाउचर्स में जो एंट्री होती है वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जिसमें कैश, पार्टी नेम और बैंक इंक्लूड नहीं होता है। जिन एंट्री में कैश, बैंक, पार्टी नेम इंक्लूड नहीं होता है, कौन कौन सी वो एंट्रीज हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये जो एंट्री है वो होती है। सपोज आपको रेंट, तो आपका जो मंथ स्टार्टिंग है वो आपका 1 तारीख से है और आपने रेंट सेम डे दे दिया, 1 तारीख को ही दे दिया, तो वो क्या हुआ आपके लिए प्रीपेड रेंट हो गया, वो आपने एडवांस में ही रेंट दे दिया है, तो वो एंट्री इसमें होती है। कैसे होगी देखो, प्रीपेड रेंट का लेजर देख दिखा देता हूँ मैं आपको, किस में जाएगा, प्रीपेड रेंट का जो लेजर जाएगा वो करंट एसिड्स में जाएगा। करंट एसिड्स में क्यों जाता है, क्योंकि ये आपने एडवांस में दिया है। अब ये पूरे महीने तक आपने शॉप रेंट पे ले रखी है, आपने रूम रेंट पे ले रखा है, तो आप पूरे महीने तक आप उस शॉप को, रूम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने 1 महीने का एडवांस में इसका किराया दे दिया। तो करंट एसिड्स मतलब होता है जो फ्यूचर में काम आने वाली, जो फिलहाल काम आने वाली वैल्यू जो होती है, तो इसकी एंट्री करेंगे। आपने 15,000 रुपए एडवांस में रेंट दे दिया है, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, रेंट, तो रेंट का लेजर नहीं से क्रिएट करेंगे, रेंट पेड, ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि एडवांस में रेंट दिया है आपने तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा, और रेंट दिया है अभी कैश, क्योंकि आपने इसकी एंट्री पास करी है तो इसलिए रेंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होती है, एक एंट्री और मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आउटस्टैंडिंग वगैरह ये तो प्रीपेड हो गई, जो आपने एडवांस में दे दिया है। एक वो एंट्री होती है जो मंथ बीत गया है पर देना बाकी है, जैसे सैलरी, 1 तारीख को मंथ कंप्लीट हो जाता है पर सैलरी जो होती है वो 10 तारीख को, 7 तारीख को, 5 तारीख, इस तरीके की डेट पे सैलरी आती है। तो जब इस तरीके की डेट पे सैलरी आती है तो लेकिन क्लोजिंग जो होती है वो 30 तारीख, 31 तारीख को कर दी जाती है। तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सैलरी का लेजर क्रिएट करें, ऑल्ट प्लस सी, सैलरी पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी देनी थी आपको 25,000, तो आपने क्या करा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे एंट्री कर रखी है, अभी क्योंकि सैलरी दी नहीं है, सैलरी देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी से एंट्री कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग का पहले लेजर देख लीजिए आप। आउटस्टैंडिंग का जो लेजर होता है वो करंट लायबिलिटीज में आता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब अभी पेंडिंग है, देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग का जो लेजर है वो लायबिलिटीज होता है। इसकी एंट्री आपने कर दी। अब आप चेक करने के लिए अगर बैलेंस शीट जाते हैं, बैलेंस शीट में चेक करते हैं तो आपके पास कितना बैलेंस है, ये आपका कैश और बैंक का बैलेंस दिखा देगा। अब सपोज कि आपको कुछ बैलेंस बैंक से ट्रांसफर करना है, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर और F4 करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पे आपने बैंक अपना क्रेडिट कर दिया कितने का, 2,50,000 से, और कौन सी बैंक में पैसा जमा करना है, ऑल प्लस सी करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करा आपने PNB, ये जाएगा बैंक अकाउंट में।
इस एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप बैलेंस शीट देखेंगे। तो जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में बैंक में तो बैलेंस सेम ही दिखाएगा, क्योंकि कि नेचर दोनों का एक ही है बैंक अकाउंट। जब आप इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा किस में कितना बैलेंस है। पहले वाला जो हमने बैंक का लेजर क्रिएट करा था, उसमें नॉर्मली बैंक के नाम से लेजर क्रिएट करा था, और इस वाले ग्रुप में क्या करा हमने, पीएनबी के नाम से लेजर क्रिएट करा है, तो दोनों में आधा आधा बैलेंस बट गया है। अब आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो चलिए वो भी मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। एफ फॉर कॉन्ट्रा वाउचर, किससे विड्रॉ करेंगे, पीएनबी से 50,000 रुपए, और इसमें कैश डेबिट हो जाएगा। ध्यान रखना, जब बैंक बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप अगर बैलेंस शीट चेक करते हैं तो अब देखो बैंक का जो बैलेंस है वो कम हुआ है, और एंटर करेंगे कौन सी बैंक से बैलेंस कम हुआ है, पीएनबी से। कौन सी बैंक से बैलेंस कम हुआ है, पीएनबी से। और अगर आप कैश और बैंक से देखना चाहते हैं कि कैश में कितना बैलेंस है और बैंक में कितना है, तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बैंक बुक, और यहाँ से आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके पास बैंक में कितना बैलेंस है, और कैश में कैश का बैलेंस दिखा रहा है। बैंक में दो बैंक आपके पास बन गया, क्योंकि एक बैंक अकाउंट का लेजर है और एक पीएनबी के नाम से लेजर है, तो टोटल ये बैंक का बैलेंस दिखाएगा, बैंक में कितना है और पीएनबी बैंक में कितना है, दोनों में अलग अलग दिखाएगा। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी एंट्री में डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जनरल एंट्री के बारे में, जो थ्योरिकल जनरल एंट्री होती है उनके बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में।